प्यारे बच्चों, पहले वीडियो में हमने कविवर बिहारी के जीवन परिचय पर चर्चा की थी। हमने जाना था उनका जन्म कहाँ हुआ, उन्होंने क्या लिखा, किस तरह का उनका जीवन रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये भगवान कृष्ण के भक्त हो गए थे और कृष्ण भक्ति में कई संप्रदाय हैं। उन्हीं संप्रदायों में से एक संप्रदाय है राधा वल्लभ संप्रदाय। राधा वल्लभ संप्रदाय वाले को मानने वाले जो संत हैं, जो लोग हैं, वो राधा जी को अपना आराध्य मानते हैं और राधा जी के माध्यम से कृष्ण तक पहुंचने की बात करते हैं। तो अपने बिहारी जी ने अपनी पुस्तक सत्सई का जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण कहते हैं किसी भी कार्य को प्रारंभ करने पहले कवियों की एक परंपरा रहा करती थी, आज भी रहती है, कि अगर कोई अपनी कोई पुस्तक लिखता है तो उस पुस्तक को विघ्न के बिना वो समाप्त हो जाए, अच्छी बने, अच्छी लिखी जाए, इसलिए अपने इष्ट देव का ध्यान करता है। उसमें पहला जो छंद होता है वो इष्ट देव को समर्पित प्रायः होता है, तो उसको मंगलाचरण कहते हैं। मंगल का आचरण, मांगलिक शब्दों का प्रयोग। तो यहाँ मंगलाचरण में जो बिहारी लाल हैं, इन्होंने राधा जी की प्रार्थना की है, राधा जी से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की है। और हम सब अपने आराध्य से, अपने ईश्वर से क्या चाहते हैं? सभी की इच्छा यही होती है कि हमें किसी प्रकार के कष्ट ना हो, किसी प्रकार की बाधाएं हमारे जीवन में ना हो। बिहारी जी भी इस पहले दोहे के माध्यम से अपने जीवन के सभी दुखों को, कष्टों को हर लेने की प्रार्थना, चुरा लेने की, दूर कर देने की, समाप्त कर देने की प्रार्थना राधिका जी से करते हैं। देखें, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परै श्याम हरित दुति होय। पहले हम एक अर्थ इसका करते हैं, साधारण अर्थ। यहां से लेंगे इसको, राधा नागरी सोय, सोय से लेंगे, सोय से, राधा नागरी सोय, वही राधा जी। ये या की जगह कहीं कहीं ई भी होता है, सोई, सोय, तो वही राधा जी। अब राधा जी कैसी हैं? नागरी। और नागरी किसे कहते हैं? नागरी कहते हैं बेटा चतुर। नागरी का अर्थ क्या है? चतुर। इसी से नागरिक बना है। नगर में रहने वाले लोगों को चतुर कहा जाता है। भले ही सब होते ना हो, लेकिन कहा यही जाता है। राधा नागरी सोय, वे चतुर राधिका जी। अर्थ हो गया इतने का। राधा नागरी सोय, सोय मानी वे। बिहारी थोड़े कठिन हैं, ये तुलसी की तरह, रहीम की तरह, रसखान की तरह नहीं है। थोड़ा कठिन होता है, कम शब्दों में बड़ी बात कही है, सामासिक शक्ति है, समाहार शक्ति है इनकी, तो ज़्यादा बड़ा करना पड़ता, समझना पड़ता है हमको। राधा नागरी सोय, वे चतुर राधिका जी, मेरी भव बाधा हरो। मेरी भव बाधा, भव कहते हैं संसार की बाधाएं। अब संसार में कितनी बाधाएं हैं आप समझ सकते हैं। तन की भी बाधा है, धन की भी बाधा है, मन की भी बाधा है, मकान की भी बाधा है, सुख सुविधाओं की भी बाधा है। जितनी प्रकार की सांसारिक बाधाएं हैं, एक तो ये कह लो, या इस संसार को छोड़कर जाने, परमात्मा के पास जाने के मार्ग में जो संसार की समस्याएं हैं, जो हमारा रास्ता रोकती हैं परमात्मा की ओर जाने का, वो कह लो। उन सारी बाधाओं का निवेदन करते हैं राधा जी से, श्री कृष्ण के माध्यम से कहते हैं बिहारी लाल जी कि आप श्री कृष्ण से हम पर कृपा करा करके ऐसा कीजिए कि हमारी इन सारी सांसारिक बाधाओं को हर लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, वे चतुर राधिका जी मेरी सभी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। अब वे कौन सी? उसका उत्तर नीचे की पंक्ति में, जातन की झाई परै। जातन की मतलब जिनके शरीर की, जातन की जिनके शरीर की, झाई परै
परछाई पड़ने मात्र से, जिनके शरीर की परछाई को देखने मात्र से ही श्याम हरित दुति होए, श्याम सुंदर श्री कृष्ण हरित दुति, हरित दुति कहते हैं हरे भरे प्रसन्न मन। हरित दुति का अर्थ हो गया, एक अर्थ हो गया साधारण अर्थ हुआ श्री कृष्ण जिसके शरीर की परछाई को देखते ही, यानी राधा जी निकल करके चली जाए, उनकी परछाई भर दिख जाए, तो जिनके शरीर की परछाई को देखने मात्र से भी श्री कृष्ण प्रसन्न मन वाले हरे भरे हो जाते हैं, ऐसी जो चतुर राधिका जी हैं वे हमारी सभी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, हर लें। एक साधारण अर्थ ये हो गया। इसके विद्वानों ने कई अनेक अर्थ, अन्य अर्थ भी निकाले हैं। तो वहां श्लेष अलंकार का प्रयोग हो जाएगा। इस दोहे में वैसे भी श्लेष का प्रयोग है, और श्लेष अलंकार आप जानते हैं, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। काव्य में जहां एक शब्द आए तो एक बार, लेकिन अर्थ उसमें एक से ज्यादा चिपके हों, वहां श्लेष अलंकार होता है। तो इसमें भी आपको श्लेष अलंकार मिलेगा। एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ। हरित दुति जो शब्द है इसके कई अर्थ हो जाएंगे। ठीक है, पहली लाइन का अर्थ यही रहेगा, दूसरे अर्थ में भी। तो वे चतुर राधिका जी मेरी सभी सांसारिक बाधाओं को दूर करें, जा तन की झाई परे, जिनके शरीर की परछाई पड़ने मात्र से श्याम हरित दुति होए, श्याम सुंदर श्री कृष्ण हरित दुति हो जाते हैं, प्रसन्न मन हो जाते हैं। दूसरे अर्थ में हम क्या देखेंगे, कुछ शब्दों का अर्थ बदल जाएगा। वे चतुर राधिका जी मेरी सभी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। आगे, जा तन की झाई, राधा जी का शरीर कैसा है, गोरा पीला सा। कृष्ण का शरीर कैसा है, नीला सा सांवला। और आप जानते हैं रंग संयोजन संबंधी अर्थ है, रंग संयोजन संबंधी अर्थ है। जा तन की झाई परे, जिस के शरीर की झाई परे, परछाई। अब राधा जी का शरीर पीला है तो मानो उनके शरीर से पीली परछाई निकलती है। कृष्ण के शरीर के समीप जब वो आती हैं तो उनके शरीर का पीलिमा या पीतिमा कह सकते हैं, श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा, नीले रंग पर जब पड़ती है तो हरित दुति होए, तो हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है। पीतिमा, नीलिमा और हरितिमा। जब पीला, आपको हरा रंग आपके पास नहीं हो तो कैसे मिलाएंगे, कैसे बनाएंगे, जानते हैं ना? तो आप पीला लेंगे, नीला लेंगे, दोनों रंगों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, हरित दुति हो जाएगी, आपको हरा रंग मिल जाएगा। तो जिन राधा जी के शरीर की पीतिमा जब श्री कृष्ण के शरीर की नीलिमा पर पड़ती है तो वो हरितिमा में परिवर्तित हो जाती है। ऐसी चतुर राधिका जी भी मेरी सभी सांसारिक बाधाओं को दूर करें। एक और भी अर्थ है इसका, वैद्यक संबंधी भी अर्थ निकलता है, वैद्यक आयुर्वेद संबंधी। वहाँ अन्य शब्दों में भी दो दो अर्थ हो जाएंगे। राधा, राधा शब्द का एक अर्थ हल्दी भी होता है। क्या होता है, हल्दी। एक है नागर शब्द आया है इसमें, नागर, ये होता है नागर मोथा। आप में से कुछ लोग गांव के लोग हों, आपके परिवार के, तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको बता देंगे कि मोथा एक घास होती है जो एक साधारण मोथा होता है, एक नागर मोथा होता है जो मोथा जैसा ही होता है लेकिन मोटा होता है। ज़्यादातर ज़्यादा पानी के किनारे पर पाया जाता है, वो कहीं कहीं तालाबों के किनारे या झील वील के किनारे मिलता है वो मोथा। मोटा पत्ता, मोटी तना होता है उसका। उसकी जड़ और हल्दी, इन दोनों को पीसकर मिलाने पर जो झाई नाम का रोग है वो दूर हो जाता है। इससे भी इसके एक अर्थ को यहाँ जोड़ा गया है ना? जिस प्रकार से राधा, हल्दी और नागर मोथा, इन दोनों को मिला करके, घिस करके, पीस करके, लेप बना करके लगाने से चेहरे पे हो जाने वाला झाई नाम का रोग दूर हो जाता है, वैसे ही जो राधा
राधिका जी हैं, नागर का अर्थ यहाँ श्री कृष्ण ले लिया, उन श्री कृष्ण से मिल करके उनके सहयोग से मेरी सभी प्रकार की सांसारिक बाधाओं को दूर करें। हो गया अर्थ, समझ में आ गया होगा। बाकी तो आपके पास संसाधन है ही लिखने के लिए, गाइड होगी आपके पास, वहाँ से थोड़ी सी हेल्प लीजिएगा और इसको अच्छे से लिख लीजिएगा। वैसे जैसे मैंने समझाया इतना भी अगर आप लिखाएंगे तो इतना किसी गाइड में व्यवस्थित तरीके से मिलेगा नहीं, बस आपको अपनी भाषा में लिखना है उसको समझ करके। अगला दोहा, मोर मुकुट की चंद्रिकन यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद। अब अगले दोहे में श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। पहले दोहे में राधा वल्लभ संप्रदाय से होने के कारण पहले राधा की वंदना की, अब श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यों राजत नंद नंद, नंद नंदन श्री कृष्ण मोर के मुकुट, मोर के पंखों से निर्मित जो उनका मुकुट है उसमें जो मोर के पंखों के जो चंद्रमा की आकृतियां हैं उन आकृतियों से ऐसे शोभायमान होते हैं, ऐसे सुंदरता को प्राप्त होते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकन, मोर के पंखों से बने हुए मुकुट की जो चंद्रिकाएं हैं उन चंद्रिकाओं से यों राजत नंद नंद, नंद नंदन श्री कृष्ण ऐसे शोभा को प्राप्त होते हैं, मनु मानो शशि शेखर की अकस। शशि शेखर, चंद्रशेखर भगवान शिव। शशि शेखर, शशि है शिखर पर जिनके, किसके सिर पर चंद्रमा है? जितनी मूर्तियां आपने देखी होंगी, चित्र देखे हैं, तो भगवान शिव के शीर्ष पर चंद्रमा विराजमान है। तो मनु शशि शेखर की अकस, मानो चंद्रशेखर भगवान शिव की अकस में, अकस कहते हैं होड़, प्रतिद्वंदिता में, किय शेखर सतचंद, उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को अपने सिर पर धारण कर लिया हो। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, देखिए इस दोहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार का मैंने आपको पहले पढ़ाया था। उत्प्रेक्षा में क्या होता है? काव्य में जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और संभावना कैसे होती है? एक साधारण बात कहता है पहले कवि और उस साधारण बात में कुछ असाधारण संभावना कर लेता है, असाधारण सोच लेता है अगली पंक्ति में, वहीं उत्प्रेक्षा हो जाता है। बात कितनी सी है? बात सिर्फ इतनी है कि श्री कृष्ण ने अपने सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ जो मुकुट है वो धारण कर रखा है और उसे धारण करके बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अब इसे देख करके कवि के दिमाग में एक खुरापात आता है, एक सोच आती है कि ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण जी ने सिर पर जो मोर के पंखों का मुकुट बांधा है ना, ये इसलिए मोर के पंखों का मुकुट इन्होंने बांधना स्वीकार किया है ताकि ये भगवान शंकर को ये कह करके चिढ़ा सकें कि लो, आपके सिर पर तो एक ही चंद्रमा है और उसी का आपको बड़ा अभिमान रहता है, हमने तो अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं, तो हम क्या आपसे कम हैं? ये क्या है? ये संभावना हो गई। और जहाँ मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि आ जाए, ये भी एक पहचान होती है। तो मनु शशि शेखर की अकस, ये मनु, अकेला मनु शब्द भी ये बता रहा है कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, मनु शशि शेखर की अकस किय शेखर सतचंद, मानो चंद्रशेखर भगवान शिव की अकस में, होड़ में उन्होंने किय शेखर, किय मानी कर लिए हैं, शेखर मानी शिखर पर, सिर पर, सतचंद मानी सैकड़ों चंद्रमा, मानो भगवान शिव से होड़ लगाने के चक्कर में उन्होंने अपने सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण कर लिए हैं। बहुत महत्वपूर्ण पहला दोहा और ये तीनों चारों जो दोहे, तीनों ऊपर के खास करके दोहे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इनमें से कोई सा दोहा किसी भी वर्ष आ जाता है, पूछ लिया जाता है परीक्षा में, है ना। बहुत महत्वपूर्ण दोहे की तरफ हम चल रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यही दोहा उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण में तमाम किताबों में मिलता है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात है क्या? श्री कृष्ण ने सांवले सलोने शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़ रखा है और उससे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। साधारण बात कही पहली पंक्ति में, सोहत
ओढ़े पीत पट, पीला वस्त्र ओढ़ करके शोभायमान हो रहे हैं। कौन? श्याम, श्री कृष्ण। कैसे गात पर ओढ़ा है? सलोने गात। सलोने गात मानी शरीर। सांवले शरीर पर श्री कृष्ण ने क्या किया है? पीला वस्त्र ओढ़ लिया है, पीतांबर ओढ़ लिया है, और उसे ओढ़कर बड़े ही शोभायमान हो रहे हैं, शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। अब कवि यहां संभावना करता है, मनहु नील मणि शैल पर। इनको देखकर ऐसा लगता है कि मानो नीलमणि पर्वत पर, नीलमणि शैल एक पर्वत है जिसे नीलमणि पर्वत कहा जाता है, जिसे उदयाचल भी कहा जाता है, उदयाचल कहा जाता है। यानी जिस पर्वत पर सूर्य उदय होने के बाद सबसे पहली किरण सूर्य की पड़ती है, वो नीले रंग का पर्वत है, नीलमणि पर्वत है, और उसको उदयाचल भी कहा जाता है। ठीक है, उसमें भी आया था उदित उदयगिरी मंच पर, वही उदयाचल, उदयगिरी जो है वही नीले रंग का है। तो मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रातः कालीन सूर्य का आतप, धूप पड़ रही हो। अब इसमें दो उपमेय हैं, दो उपमान हैं। पहला उपमेय है पीतपट, दूसरा उपमेय है श्याम सलोने गात। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है, उपमान कहते हैं जिससे तुलना की जाती है या संभावना की जाती है, वो उपमान हो जाता है। तो उपमेय हो गए, सीधी सीधी बात थी, श्याम ने, श्री कृष्ण ने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र हो रखा है, तो सांवला शरीर और पीतपट, पीला वस्त्र, ये दोनों तो हो गए उपमेय। अब इनमें संभावना किसकी कर रहे हैं? उपमान की। उपमान क्या है? जो पीला वस्त्र है इसमें तो संभावना कर रहे हैं प्रातःकालीन आतप की, और प्रातःकालीन धूप कैसी होती है? वो भी पीली होती है, किरणें सूर्य की पीली मानी गई हैं। तो उनके और नीलमणि पर्वत कैसा है? वो जैसे नीले रंग से, नीलमणि, नील शब्द से ही समझ में आ रहा है कि नीलमणि कह रहे हैं, तो नीला पर्वत है। और श्री कृष्ण का शरीर कैसा है? सांवला है, वो भी नीला जैसा है। तो उनके सांवले शरीर में तो नीलमणि की, और पीले वस्त्र में प्रातःकालीन धूप की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। तो इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और व्याख्या की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अधर धरत हरिके परत, ओठ दीठी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। इस दोहे में भी बिहारी जी ने अपना रंग संयोजन संबंधी, रंगों का संयोजन कैसे हो, यानी ऐसा माना जाता है कि अन्य विद्वान तो थे, ये रंग के भी विद्वान, रंग यानी कलाकार भी थे। इसके अलावा कला के विषय में भी रंग संयोजन भी इनको आता था, और औषधियों का भी इनको बहुत सारा ज्ञान था। इन्होंने बहुत सारे दोहों में इनके औषधियों की भी चर्चा मिलती है, तो आयुर्वेद का भी इनको ज्ञान था। अधर धरत हरि के, जैसे ही श्री कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को रख करके बजाते हैं। बांसुरी है हरे रंग के बांस की। कैसे बांस की है? हरे रंग के बांस की बांसुरी। जैसे ही उस बांसुरी को होठों पर बजाने के लिए रखते हैं, तो उस बांसुरी पर तीन चीजें पड़ती हैं, तीन चीजों की परछाई पड़ती है। ओठ, होठों की लाल, दीठी, दृष्टि का तेज पड़ता है, और पट ज्योति, पट मानी वस्त्र की, ज्योति पड़ती है। तो जो ज्योति शब्द है ये ओठ की भी ज्योति है, दृष्टि की भी ज्योति है, और पट की भी ज्योति है, तीनों के साथ लगेगा। तो जब होठों पर हरे रंग की बांसुरी बजाने के लिए श्री कृष्ण ने रखी, तो उस पर सबसे पहले पड़ी होठ की लालिये की परछाई पड़ी, उस पर रिफ्लेक्शन आया, दृष्टि के तेज का रिफ्लेक्शन आया, और उनके पीले वस्त्र का रिफ्लेक्शन आया। इसमें रंग देखिए कैसा बना रहे हैं। कहते हैं हरित बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, और हरे रंग की बांसुरी थी ही। तो जब 3, 4, 5 रंग अलग अलग मिल गए, तो उसमें और रंग भी रिफ्लेक्ट होने लगे, और रंग भी उसमें दिखने लगे, और हरे रंग की जो साधारण बांसुरी थी वो इंद्रधनुष रंग होती, वो इंद्रधनुष जैसे रंग की हो गई। इन दोहों का संदर्भ प्रस्तुत दोहा कोई सा भी होगा, एक होगा या दो होंगे। तो प्रस्तुत दोहा
कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहा भक्ति शीर्षक से अवतरित है। ये तो संदर्भ हो जाएगा। प्रसंग जिस दोहे में जो बताया गया है, काव्य सौंदर्य सभी में, भक्ति रस है, दोहा छंद है, अलग अलग अलंकार हैं, श्लेष ऊपर वाले में श्लेष है, इन दोनों में उत्प्रेक्षा का बहुत सुंदर प्रयोग है। तो ऐसे रस छंद अलंकार, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, ऐसे करके आप काव्य सौंदर्य भी इन सब का लिख सकते हैं।